आज हम बात करेंगे टाइगर 3 की, सलमान खान की फिल्म। टाइगर 3 कैसी फिल्म है, इसका जवाब देना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस एक्टर की फैंस के लिए और इस फ्रेंचाइज के फैंस के लिए इस फिल्म के मायने अलग हैं। लेकिन जिसने वर्ल्ड सिनेमा देखा है या जो और फिल्में और अनुसंधान करता है, उसके लिए इसके मायने अलग हैं। तो मैं मेरे लिहाज से बात करूँगा, मुझे ये फिल्म कैसी लगी उससे आप अपना जजमेंट ना बनाएं। टॉम क्रूज़ की जुलाई 2023 में एक फिल्म आई थी, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। उसमें वो भी एक एजेंट होते हैं, अपने असंभव से जो लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करते हैं, जैसे कि टाइगर फ्रेंचाइज है जो कि उसको देख के बनाई गई है, अगर ये कहें तो कोई बेमानी नहीं है। तो मिशन इम्पॉसिबल की ये जो फिल्म थी डेड रेकनिंग पार्ट 1, इसके अंदर एक एक्शन सीन होता है जिसमें एक बहुत ऊंचे पहाड़ की जो क्लिफ होती है उससे पीछे से बाइक दौड़ाते हुए टॉम क्रूज का कैरेक्टर आता है और फिर वो क्लिफ से कूदा देता है बाइक को, और क्लिफ बहुत ज़्यादा डीप स्टीप होती है और वो बाइक गिरती जाती है, वो एक्टर गिरता जाता है, कलाकार गिरता जाता है, पात्र गिरता जाता है और फिर नीचे जाके वो अपना पैराशूट खोलता है। हलक को कलेजा आ जाए ऐसा सीन है। और बड़ी बात यह है कि इस सीन को टॉम क्रूज ने खुद किया है। इसमें ना तो कोई मोशन कैप्चर है, ना कोई ग्राफिक्स है, ना कोई बॉडी डबल है, कुछ नहीं है। और अपने जीवन काल में उन्होंने 15 से 16 ऐसे असंभव से लगने वाले स्टंट खुद किए हैं जो सिनेमा इतिहास के सबसे खतरनाक स्टंट्स में से हैं। नॉर्वे की क्लिफ वाला जो सीन था, इन्होंने कई साल सोचने में लगाए और बहुत महीने इनको प्रैक्टिस करने में लगाए, फिर उन्होंने अंजाम दिया उसको। हजारों बार उन्होंने आसमान से प्लेन से जंप लगाई सिर्फ कुछ एक मिनट के सीन के लिए। टॉम क्रूज का अमेरिकी सिनेमा में वही दाव पे लगा है जो भारत में सलमान खान का, शाहरुख खान का लगा हुआ है, वो है स्टारडम, अजीब सा अनूठा सा स्टारडम। इसमें वो अपने स्टारडम को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ करते हैं वो ये है कि उन्होंने देखा कि मसाला फिल्मों के साथ समस्या ये होती है कि दर्शक को आप कितनी भी एफर्ट के साथ कुछ भी परोसो, एक समय के बाद उसको उससे और तीक्ष्ण चाहिए, और तीव्र चाहिए, और मसाला चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। दूसरा, आप की फिल्म को देखने के बाद भी उसके लिए वो उत्पाद है, वो आपको रिस्पेक्ट कभी वो नहीं दे पाता है जैसा रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं। आप जब बॉडी डबल के बगैर खुद ऐसे स्टंट करते हैं जो कोई स्टंट आर्टिस्ट भी ना करे, तो फिर आप कोई स्टंट नहीं कर रहे हैं, फिर आप कुछ मेक बिलीफ वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं, फिर आप कुछ काल्पनिक या कुछ भ्रम वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं, फिर आप तथ्य वाली चीज़ कर रहे हैं, फिर आप फैक्ट बना रहे हैं उसको कि हाँ रियल में किया है। तो ये रियल में किया है, तो इस फिल्म में जो घट रहा है सब कुछ रियल है। और यही चीज़ जो होती है वो दर्शक में थ्रिल लाती है, नशा लाती है उसके भीतर, वो आपका गुलाम बनता है, स्वीकार्यता बढ़ती है दर्शक के मन में आपको लेके। ये टाइगर 3 से गायब है। इसमें इसको देख के नहीं लगता है कि ये स्टंट उस एक्टर ने खुद किए हैं या ये पुल कर सकता है, ये इस तरीके की स्ट्रेटजी बना सकता है, ये चीज़ें कर सकता है। आप पहली टाइगर देख लो, एक था टाइगर, उसमें इस्तांबुल तुर्की की सड़क छतों पे, जो मार्केट की छतों पे एक्शन सीन है, उसके अंदर कई सारे फ्रेम्स है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक यंग कोई लड़का है, वो बॉडी डबल पे एक्शन कर रहा है, उसमें फेस जो है सलमान का सुपर इम्पोज्ड है और फ्रेम में डार्कनेस नज़र आती है, चेहरे पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस होती है, उससे वो और अच्छे से पकड़ में आता है। एक टाइगर जिंदा है, आप देख लीजिए, सबसे मुश्किल उसका एक्शन सीक्वेंस को उठा के आप देखिए, उसमें भी इसी प्रकार से आपको फेसेस नज़र आ जाते हैं कि बॉडी किसकी है, फेस किसी का है। अब टाइगर 3 है, इसका ओपनिंग सीन में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे टाइगर का, अविनाश का कैरेक्टर होता है, वो तालिबान जाता है, वहाँ पे एक इंडियन एजेंट कब्जे में, गोपी, उसको छुड़ाने के लिए। वहाँ पे भी छतों पे एक्शन सीक्वेंस है, वहाँ छतें हैं। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि छतों के बीच में गैप्स होते हैं गलियों के, वहाँ पे हर छत पे पतरे लगा के कनेक्ट किया हुआ है, सारी की सारी छतें हैं और बिल्कुल प्लेन पतरे हैं सबसे, जैसे उन्होंने जाके मार्केट में एक ही जगह से ख़रीदे हैं और लगाए हैं कि कल को बाइक से एक्शन स्टंट होने वाला एक फिल्म का, इसलिए चलो लगा लेते हैं। ये भी है गड़बड़। और एक ये है कि कुछ फ्रेम्स में एनिमेशन इतना कच्चा है कि नज़र आता है कुछ बाइक्स वाले मुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो टोटल एनिमेशन से बना हुआ है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। फिल्म में पठान और टाइगर मिलते हैं, जहाँ पे शाहरुख और सलमान का साथ वाला जो सीन है, उसमें पाकिस्तानी सेना उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो भी सीन ऐसा है जो पुकार पुकार के कह रहा है कि मैं बड़ा तार्किक हूँ, कल्पना में भी असंभव सा लगने वाला हूँ मैं। हालांकि कल्पना में भी असंभव हो तो कोई समस्या की बात नहीं है। समस्या ये है कि वो सीन ये कहता है कि जो किरदारों में ना तो कैपेसिटी है, ना योग्यता है, ना उसको निभाने वाले एक्टर में योग्यता है, ना कैपेसिटी है कि वो इसे निभा ले जाए। MI7 वाला जो सीन है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, उसकी रिहर्सल के दौरान टॉम क्रूज ने कहा था कि डोंट बी केयरफुल, बी कॉम्पिटेंट,
बात कॉम्पिटेंसी की है, किरदार की कॉम्पिटेंसी क्या है और एक्टर की कॉम्पिटेंसी क्या है, यहाँ पे वो नहीं है। बाद में एक सीन होता है टाइगर 3 के अंदर, उसी सीन के बाद में, जहाँ पे एक लोहे का बड़ा सा ब्रिज होता है, जहाँ पे एक्शन होना होता है, हेलीकॉप्टर का एक स्टंट होता है, फिर स्काई डाइविंग करते हैं शाहरुख सलमान, और फिर एंगल फ्लाइंग भी कर रहे होते हैं एक सेंस में। वहाँ पे भी वो ये आश्वस्ति नहीं ला पाते कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैंने रियल में किया है, यहाँ पे कोई फेक नहीं कुछ भी। शाहरुख बहुत सिंसियर एफर्ट करते हैं, गेस्ट अपीयरेंस होने के बावजूद भी वो वहाँ जो ह्यूमर वाले सीन्स आते हैं हंसी मजाक में, उसमें वो बहुत ज़्यादा जान डालने का प्रयास करते हैं, पर वहाँ पे स्क्रीन प्ले बड़ा ही ढीला होता है और वो उनका प्रयास बेकार जाता है। एक यूनिक बात जो फिल्म की मुझे, जिस पे मेरे विचार आया दिमाग में कि ये एक बड़ी आदर्श पड़ोसी की परिकल्पना करती है। मतलब ये फिल्म दिखाती है कि आपका जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो एक आदर्श पड़ोसी होना चाहिए, होगा, उम्मीद है, और जो अफ़गानी तालिबानी हैं वो आपके दुश्मन हैं, जबकि असल ज़िंदगी में वो हमारे भारत के मित्र हैं, प्रशंसा करते हैं, दोनों के संबंध अभी बेस्ट हैं, लाख गुना अच्छे हैं पाकिस्तान से। और इंडो अफ़गान का जो एनिमी वो भी एक है। वहीं जो लोकतंत्र से महकते पाकिस्तान का जो सपना है, ये फिल्म देखती है और अपने 60 फुट के पर्दे में ऊँग रही होती है, जिस चीज़ के होने की कोई उम्मीद नहीं अगले 60 बरस में। और इसके चलते एक दर्शक के तौर पे मेरे मन में इस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट क्यों हो समझ नहीं आता है, कि जो चीज़ कभी नहीं होने वाली है और जिसको केंद्र में लेके आप पहले 2 फिल्में मुझे दिखा चुके हो, जिसके एस्पेक्ट्स को लेके मैं दोबारा उसको क्यों देखूं, जिस चीज़ में कोई एक्साइटमेंट का कारण नहीं है कहानी में, मैं इमोशनली इन्वेस्ट क्यों करूं उसमें। सिंसियरिटी की अगर बात करें तो फिल्म में एक मोमेंट सिंसियरिटी का आता है जहाँ पे जोया और टाइगर का बेटा किडनैप हो जाता है। अब ये ट्रेलर में दिखा दिया गया था कि विलन आतिश रहमान जो है इमरान हाशमी का कैरेक्टर, वो किडनैप कर लेता है, आप जानते हैं। वो उनको कोई टास्क देता है, कुछ उनको लाना है, उससे बच्चा बचेगा। ये ऐसा पल होता है उस किरदार के सामने जहाँ पे वो इतना बेचैन हो जाए कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, बेचैनी जा चुकी होती है, बच्चे की कोई फिक्र नहीं होती है और वो अपने आगे बढ़ जाते हैं। एक समय में एक्टर अपने मौजूदा सीन, पिछले सीन, आगे की सीन, तीनों को मिक्स करके प्रेजेंट किसी न किसी सेंस में करता है एक सिंसियर एक्टर। वो कभी भी उस धारा को नहीं छोड़ता जहाँ से उसका किरदार होता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये किरदार एक सेंस में वो नहीं पकड़ते हैं। इनके चेहरे थोड़े ब्लैंड होते हैं, ना तो इनके बाहर कुछ घट रहा होता है, ना इनके ब्रेन में कुछ घट रहा है जिसको हम इमेजिन कर सकें कि क्या घट रहा है, या एक सुगबुगाहट अपने दिमाग में ला सकें। जैसे द फैमिली मैन में श्रीकांत का कैरेक्टर आप देख लो, मनोज वाजपेयी ने उसको प्ले किया था। टास्क NIA का एजेंट होता है वो, टेररिस्ट लोगों को रोकना और हॉस्टेज सिचुएशन उसमें कैसे बिहेव करना है और तमाम तरीके की ट्रिक्स अपनाते हुए वो आदमी बड़ा एक विचित्र दिमाग वाला प्राणी है। और उस किरदार की खास बात यह, उस अभिनेता की खास बात यह है कि वो शांत भी है, वो कुछ नहीं भी बोल रहा है, तो दर्शक को ये अंदाज़ा है कि ये दिमाग में इस समय क्या सोच रहा है, या दर्शक ये क्यों दे रहा होता है कि क्या पता ये बात सोच रहा होगा, शायद अभी ये करने वाला होगा। टाइगर 3 को लेके ये मैं नहीं सोच पाता हूँ कब ये करने वाला होगा, उनके मन में क्या बुन रहा है वो पता नहीं चल पाता है। एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो सकता था इमरान हाशमी का कैरेक्टर, जो कि विलन का है, ISI का डेप्यूटी रह चुका है। वो आप पठान के अंदर जो जिम का कैरेक्टर होता है जिसको जॉन ने प्ले किया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल होता है और RNDW से जुड़ा हुआ रहा, एजेंट रहा था एक समय में, उतना भी डरावना नहीं लग पाता है इसका इमरान हाशमी का कैरेक्टर। जॉन में अभिनय का निर्वाह ज़बरदस्त नहीं होता है, और डिपार्टमेंट्स ने मिलके और म्यूज़िक ने मिलके उसके किरदार को खड़ा किया होता है, उभारा होता है, इम्पैक्टफुल बनाया होता है। इसमें ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं कि इमरान का किरदार उठ सके। तनुज टीकू ने बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ ऐसी धुनें ज़रूर डाली हैं जिसकी वजह से कुछ पलों पे इमरान का कैरेक्टर इम्पैक्टफुल लगता है आपको, आप उससे बंधते हो, आपको थोड़ा मज़ा आने लगता है कि अच्छा अब कुछ होगा, अब कुछ ये ताज़ा इनोवेटिव सा करेगा। और गोल गोल घूम रहे होते हैं सब, यही चल रहा होता है। फिल्म को लेके क्लैरिटी नहीं आ पाती कि इस फिल्म को मैं लाइक करूँ कि डिसलाइक करूँ, एक अस्पष्टता सी रहती है। और आजकल की मसाला फिल्मों के ऊपर जो एक इंग्रेडिएंट हावी है कि आप मसाले के ऊपर मसाला, मसाले के ऊपर मसाला, मसाले के ऊपर मसाला डाल दो, बस वही चल रहा है। विधि क्या है उसको बनाने की, उस कला को बनाने की, उस व्यंजन को बनाने की विधि क्या, उस विधि के इनोवेशन पे ध्यान नहीं है। और एक मसाला है जिस पे
और विधि विधान है जिस पे सब सारा ध्यान दे दिया गया है कि एक सितारे की फिल्म में दूसरा सितारा नज़र आएगा, और वो कैमियो जो है वही बचा रहा है फिलहाल बड़ी बड़ी फिल्मों को। पठान में शाहरुख के संकटमोचक सलमान थे, टाइगर 3 में सलमान के संकटमोचक शाहरुख हैं, और कबीर धालीवाल, मेजर कबीर धालीवाल का इंतज़ार रह गया है, अगली फिल्म में वो आ सकते हैं इस स्पाई यूनिवर्स में। वो भी एक फेस है, थोड़ा इंटेलिजेंट फेस एक सेंस में अभी तक है, अब देखिए उसका क्या हो पाता है। सलमान की एक्टिंग की बात आमतौर पे एक्सक्लूड कर दी जाती है, अगर मैं इंक्लूड करूं इफ़ आई मे तो ठस एक्टिंग है उनकी। फिल्म में एक बड़ा मार्मिक सीन हो सकता था जहाँ पे उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको धोखा देता है, ये उसको लगता है, वहाँ पे उसको रोना है, वो रोता है थोड़ा सा, वो अच्छे से नहीं रो पाता है। उसी समय मन जाता है कि ये सलमान खान वही सलमान खान है जिसने तेरे राम के क्लाइमैक्स में कमाल दिखाया था, जब निर्जरा का जो शव होता है उस पर बैठ के रोता है और उसका किरदार, और वो सच में पागल हो जाता है, पहले सिर्फ प्रिटेंशन होता है कि पागल है। सड़कों गलियों से बेसुध होता हुआ शव देखने के बाद उठ के चला आता है, और उसके पीछे उसके रिलेटिव्स और दोस्त दहाड़ दहाड़ के विक्षिप्त होकर रो रहे होते हैं, और उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है, और वो जाके उसी वैन में बैठ जाता है जो उसको मानसिक रुग्णालय ले जाने के लिए आई है। अमेजिंग था वो एक्टिंग, और वो सलमान खान यहाँ नहीं है। एक यादगार सीन इसमें हो सकता था जिसको ट्रेलर में देख के लगा था कि यार ये फिल्म को बचा ले जा सकता है, ये सबसे प्रमुख चीज़ हो सकती है, जो हम्माम के अंदर फाइट का सीन होता है जोया का, कटरीना कैफ का कैरेक्टर जो होता है एक दूसरी महिला के साथ में। इसका रेफरेंस फ्यूचर में वैसा ही दिया जा सकता था जैसा वॉर में खालिद की एंट्री का जो सीन होता है, 3 मिनट का लॉन्ग टेक होता है, अमेजिंग सा इंट्रोडक्टरी सीन होता है, सिंगल टेक टाइप लगता है, और उसमें जो इनोवेशन और कोरियोग्राफी होती है एक्शन की वो अमेजिंग होती है। इसमें जोया फाइट करती है एक चाइनीज़ महिला से तुर्की के एक हम्माम में, तौलिया पहन के दोनों एक एक तौलिए से लड़ रही होती हैं, और टिटिलेशन का बस एक आलम ये है कि वो तौलिया जोया का वो पूरा खींच लेती है, ट्रेलर में भी उसी पे डिपेंड रहा गया है, और बस वो घूम फिर के वही इनोवेशन उस पूरे शॉट का है और कुछ नहीं उसके अंदर। उसके एक्शन सीन्स में कोई एक एक्शन सीन आप बता दो कि यार ये पैंतरा गजब का मारा, वो नहीं है, इंटेंसिटी वैसी नहीं, इनोवेशन नहीं है। इसकी वजह ये है कि उस सीन से पहले जोया का किरदार अपने साथी एजेंट से बात कर रहा होता है, तो वो कहता है कि ये वो महिला है जो मर्दों को ट्रेन करती है। दूसरा एजेंट पूछता है तो ये तो ब्रूसली है, तो नहीं ये ब्रूसली नहीं, ब्रूसली की नानी है। तो ब्रूसली की नानी अगर है तो उसका एक्शन फिर ब्रूसली की नानी के जैसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स ने उतना ही निराश किया जितना ओपनिंग जिस सीन से होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स करता है कि मनीष शर्मा को लाया गया इस फ्रेंचाइज में, और वो बैंड बाजा बारात वाले आदमी हैं, उन्होंने बड़ा मौलिकता प्रदान की थी, ऑथेंटिसिटी लेके आए थे दिल्ली वाली, किरदारों में बड़ी नेचुरलनेस लेके आए थे। तो फिल्म शुरू होती है जोया के बचपन से और बैक स्टोरी से, और वहाँ एक सिंपल सी स्टोरी के साथ जोया का बैकग्राउंड बताया जाता है कि बचपन में उसका क्या था, कैसा रहा था, उसका पिता कौन था, क्या होता है, और वो नयापन सा लगता है कि हाँ कहानी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जिस हिसाब से फिल्म का अंत होता है वो एक चीप टोटके के साथ होता है, देशभक्ति को सहलाते हुए, ऑलमोस्ट दर्शक को ब्लैकमेल करते हुए, उसकी देशभक्ति को कॉलर पकड़ते हुए कि अब तो तुम स्वीकार करोगे मेरी फिल्म को, अब तो तुम मेरी फिल्म को लाइक करोगे ही करोगे, जाओगे कहाँ पे। ये चीज़ खलने वाली होती है। जो लोग एक्टिंग की पढ़ाई करते हैं, सिने बफ्स हैं, उन्होंने एक अमेरिकी टॉक शो ज़रूर देखा होगा, इनसाइड द एक्टर स्टूडियो। उसके बड़े विरले और अमेजिंग से होस्ट थे जेम्स लिप्टन। एक सवाल वो ज़रूर पूछते सबसे कि व्हाट टर्न्स यू ऑफ, क्या चीज़ है जिससे आपका मन खिन्न हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है। मुझसे पूछते तो मैं कहता कि टाइगर 3 का क्लाइमैक्स में जो ये बच्चियाँ, पाकिस्तानी बच्चियाँ एक धुन बजाती है, भारत की जो बड़ी अजीज़ धुन होती है उसको बजाती हैं, उससे मेरा मन ख़राब हुआ, जितना सिनेमा जीवन में देखते हो कभी नहीं हुआ। आप ये क्यों करेंगे मेरे साथ, आप क्यों चाहेंगे कि मैं किसी पाकिस्तानी बच्चे को मेरे प्रति कृतज्ञ होता हुआ देखूं, जबकि वस्तुस्थितियाँ जैसी नज़र आती है रियल लाइफ में वैसी कुछ है नहीं। और वो बच्चियाँ क्यों बजा रही है, वो बच्चियाँ इसलिए बजा रही क्योंकि फिल्म मेकर इस फिल्म को किसी और तरीके से टाइट नहीं कर सकते, तो वो अंत में भी एक किल ठोकना चाहते हैं कि भाई यहाँ से हिल ना सके वो, कारण वहाँ पे वो है, कारण वो जो अजीज़ धुन है वो प्रमुख नहीं, यहाँ पे टोटका प्रमुख है, जो उसका दुरुपयोग करने का प्रयास यहाँ जो होता है कि अब तो तुमको इस उनकी सीट पे खड़े होना पड़ेगा, और बस मेरी वही जीत है कि आपने सीटी बजा दी, आप खड़े हो गए, आपकी रगें में खून दौड़ने लगा, आप ठिठक के रह गए। देश विदेश में सिनेमाघरों में हर शो में 2 बार आदमी खड़ा हो रहा है, शुरू में और अंत में। आप मेरे दिमाग को ऑलमोस्ट हॉस्टेज रख रहे हो, आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? आप अपने क्राफ्ट से, अपनी टेक्निक से मुझे बात क्यों नहीं करते हो? आप कमर्शियल बदमाशी क्यों करते हो?
आप मेरे अंदर सेवियर सिंड्रोम क्यों डालना चाहते हो या उम्मीद क्यों करते हो मैं फ़ील करूँगा उसको। भाई पाकिस्तान जैसा देश है, उसको बाहरी नायक की क्या ज़रूरत है, लोगों के जागृत होने की ज़रूरत है। वो होगा तब होगा, अब कितने बरस में होगा हम नहीं जानते। तो देशभक्ति का जो बाज़ार, उसमें जो ग्राहक बनाने का भोंडा प्रयास फिल्म करती है, वहाँ जाते हुए फिल्म ख़राब होती है। उससे पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कितनी भी बोरिंग है, क्या भी है, कैसा भी है। तो ये यहाँ तक बात थी। जेम्स लिप्टन का ही एक और सवाल हुआ करता था उनके शो में, वो पूछते थे व्हाट टर्न्स यू ऑन, किस चीज़ से आपका मन प्रसन्न उठता है। तो टाइगर 3 के संदर्भ में कहूँगा कि वो हिस्सा जहाँ टाइगर अपने बीवी और बच्चे के साथ दूर देश में आराम करता है, प्रसन्न जीवन जी रहा है, वहाँ पे वो फसलें काट रहा है, दूसरे काम कर रहा है, वो मेरे लिए टर्निंग ऑन वाली चीज़ है। और दूसरा टर्निंग ऑन वाला पॉइंट होता है जब फिल्म ख़त्म होती है, मैं अपनी सीट से रिहा होता हूँ, थिएटर से बाहर निकलता हूँ, सूरज देखता हूँ और राहत की सांस लेता हूँ। थैंक यू।